नमस्कार। ये बादाम गिरी है, इसको आलमंड के नाम से भी जाना जाता है। ये अमेरिकन बादाम गिरी है। इसी में एक छोटी गिरी आती है जिसे गुड़बंदी बादाम गिरी के नाम से जाना जाता है। इसमें जब हम इसका तेल निकलवाते हैं तो 35 से 40% तेल निकलता है, जिसे बादाम का तेल बोलते हैं। और बादाम के तेल को बादाम रोगन के नाम से भी जाना जाता है। और ये पीने के काम आता है, मालिश करने के काम आता है, और नस्य क्रम नाक में डाल के खींचने के काम आता है, जिससे हमारी बहुत सारी बीमारियों को खत्म करता है। बादाम में जिंक अच्छी मात्रा में पाया जाता है, मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, फास्फोरस अच्छी मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और भी अन्य बहुत पोषक तत्व, खास तौर पे विटामिन ए, विटामिन ई, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में हमारी बहुत सी बीमारियों को ख़त्म करने में हमारी बहुत मदद करते हैं। अब इसकी तासीर बताता हूँ। इसकी तासीर गर्म होती है। सर्दियों में इसको वैसे ही खाया जाता है, मगर गर्मियों में इसको भिगो के खाया जाता है। रात को 8 से 10 गिरियाँ पानी में भिगो दी जाती है, सवेरे उसका छिलक निकाल के फेंक देते हैं और उन गिरियों को चबा के खाया जाता है। इस तेल को पीने की मात्रा कितनी होती है वो बताया तो तेल को आधा चम्मच से 1 चम्मच तक दूध में मिला के सुबह शाम इस्तेमाल किया जाता है। ये नस्य क्रम में इसका जो तेल है कितना इस्तेमाल होता है, 3 से 6 बूंद इस्तेमाल किया जाता है। इसको खाने का सही समय सुबह खाली पेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोपहर को भी, शाम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी तरह मतलब पूरे दिन में कभी भी हम अपनी बीमारी के अनुसार इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिसमें सीरम कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, वीएलडीएल बढ़ा हुआ है, और एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है वो कम है, ऐसे लोग अगर 8 से 10 गिरियां रात को पानी में इसको भिगो के छोड़ दें और सुबह उसे छील के उसका छिलक फेंक के उसमें जो गिरियां हैं वो अच्छे से चबा के खाने से उनका बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे उनको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जिन लोगों की त्वचा हमेशा खुश्क नजर आती है या पेट में, शरीर में हमेशा खुश्की महसूस होती है, मुंह बार बार सूखता है, ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि बादाम का तेल जो है 1 चम्मच दूध में मिला के सोने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करने से मुंह की, पेट की, शरीर की खुश्की खत्म होती है, त्वचा की खुश्की खत्म होती है और त्वचा और शरीर सबसे अच्छा नजर आता है। जो लोग हृदय रोग से परेशान है और उनको खास तौर पे कभी घबराहट, बेचैनी, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और सांस फूलता है, जगह जगह छाती में दर्द होता है, उन लोगों को कहना चाहूँगा 8 से 10 गिरी बादाम की रात को पानी में भिगो के सुबह छिलका उतार के अच्छे से खाली पेट चबा के खाने से उनको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। दिल की नसों में, दिल की मांसपेशियों में ताकत मिलती है, जिससे हृदय रोग धीरे धीरे ठीक होता चला जाता है और उनको बहुत अच्छा महसूस होता है। जिन लोगों को शुगर की शिकायत है, खास तौर पे टाइप 2 के डायबिटीज वालों को बार बार भूख लगती है, प्यास लगती है, जब वो भूख प्यास को पूरा नहीं कर पाते तो क्या होता है, घबराहट सी महसूस होती है, मुंह सूखता है बार बार और शरीर में कमजोरी आती है, नज़र कमजोर होती चली जाती है। तो ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि बादाम गिरी रात को पानी में भिगो के 8 से 10 गिरियाँ सुबह उसे खाली पेट चबाना बहुत फायदेमंद है। वैसे भी शुगर के रोगी इसको वैसे भी खा सकते हैं। जब भी भूख लगे 2 से 4 गिरियाँ इसकी अच्छे से चबा के खाने से उनके शरीर में ताकत भी बनेगी, उनका शुगर भी कंट्रोल रहेगा और सबसे बड़ी बात उनकी नज़र भी कमज़ोर नहीं होगी, जो कि शुगर वाले पेशेंट को बहुत जल्दी आती है। और सबसे बड़ी बात, शुगर वाले पेशेंट को अंदरूनी कमजोरी और बाहरी कमजोरी ज़्यादा महसूस होती है, वो भी महसूस नहीं होगी। जिन लोगों की नसें, नाड़ियां शरीर की कमज़ोर है, ख़ास तौर पे पार्किंसंस रोग की शिकायत है, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि बादाम का तेल मालिश करने के लिए उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बादाम का तेल 3 से 6 बूंद नाक में डाल के खींचे, फिर 3 से 6 बूंद इसमें डाल के खींचे, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये नर्वस सिस्टम को ताकत देता है, नर्वस सिस्टम को बहुत ही उसमें खून दौरा अच्छे से करता है। और जो पार्किंसंस रोग से परेशान लोग होते हैं उनको कंपन,
बहुत परेशान करती है, चलते फिरते लड़खड़ाते हैं, तो उनकी ये परेशानी धीरे धीरे दूर होती चली जाती है। ऐसे लोग बादाम की गिरी को भिगो के भी खा सकते हैं। रात को पानी में 8 से 10 गिरी भिगो के सुबह खाली पेट उसका छिलक उतार के फेंक दे और सुबह खाली पेट इसकी गिरी को अच्छे से चबा के खाने से उनको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जिन बच्चों की या बड़ों की याददाश्त शक्ति कमज़ोर है, पढ़ते हैं या कुछ याद करते हैं तो याद उस टाइम तो हो जाता है मगर बाद में भूल जाते हैं, तो ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि उनके लिए बादाम गिरी बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें जो पोषक तत्व है दिमाग और दिमाग की नसों को ताकत देता है, याददाश्त शक्ति को बढ़ाता है और जो भी कुछ याद रहे हमेशा याद रह जाती है। और उसमें कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रात को 8 से 10 गिरी पानी में भिगो के सुबह खाली पेट इसका छिलक उतार के इसकी गिरी खाने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसी तरह जिन बच्चों को बार बार पेशाब आता है या बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं, या बड़े लोगों को बार बार पेशाब आता है और जब चेक करते हैं तो पता चलता है उनके पेशाब की थैली जिसे मसाने बोलते हैं वो कमज़ोर है, उसकी वजह से उनको दिक्कत आ रही है, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि 2 से 4 गिरी सुबह, 2 से 4 गिरी शाम को अच्छे से चबा के खाने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। उनको भिगो के खाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो वैसे ही खाएं, उनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। उनके मसाने भी ताकतवर हो जाएंगे, उनको बार बार पेशाब भी नहीं आएगा और जो बच्चे बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो लोग मोटापे से परेशान हैं और मोटापे से परेशान होकर वो तरह तरह के उपाय करते हैं और वज़न भी कम कर लेते हैं, मगर उसका नुकसान क्या होता है, बाल झड़ने लग जाते हैं, खाल लटक जाती है, कमज़ोरी बहुत महसूस करते हैं। तो ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा 4 से 6 गिरी सुबह, 4 से 6 गिरी दोपहर को, 4 से 6 गिरी रात को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें और खाना बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा, शरीर में जो ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में वसा है वो कम हो जाएगा और उनको इसको खाने के बाद भूख कम लगेगी, जिससे क्या है शरीर का वजन कम होता चला जाएगा और सबसे बड़ी बात, ना तो उनकी चमड़ी लटकेगी और ना ही बाल झड़ेंगे, ना ही कमजोरी महसूस होएगी, मगर मोटापा खत्म होता चला जाएगा। जिन पुरुषों के अंदर वीर्य कम बनता है या शुक्राणु कम बनते हैं या नामर्दी की शिकायत तंग करती है, काम इच्छा की कमी है, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि बादाम गिरी को पीस के गर्म दूध में अच्छे से उबाल लें और उस उबले हुए दूध को थोड़ा ठंडा होने दें। उसमें धागे वाली मिश्री का पाउडर या शहद, दोनों में से कोई एक चीज़ मिला के रात को सोने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करने से वीर्य बढ़ता है, शुक्राणु बढ़ते हैं, नामर्दी खत्म होती है और सबसे बड़ी बात, काम इच्छा बढ़ती है। जो लोग कब्ज से परेशान रहते हैं, तरह तरह के उपचार करते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, चूरन खाते हैं, दवाई खाते हैं तो मल त्याग करने सवेरे जाना पड़ता है, वरना उनको कब्ज की शिकायत तंग करती है, किसी तरह से पेट साफ नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच बादाम का तेल सोने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करने से अगले दिन सुबह पेट खुल के साफ होता है, क्योंकि ये आंतड़ियों को ताकत देता है, मल को पूरे ठीक समय पर आगे बढ़ाता चला जाता है, जिससे कब्ज की शिकायत खत्म हो जाती है। जो लोग बादाम का तेल मिला के दूध में नहीं पीना चाहते, वो 8 से 10 गिरियाँ वैसे ही बादाम के अच्छे से चबा लें और ऊपर से 1 गिलास गर्म दूध, मिश्री मिला हुआ या जो देसी खांड मिला के, दोनों में से कोई एक चीज़ स्वाद अनुसार मिला के सोने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करते हैं तो उनको कभी कब्ज की शिकायत तंग नहीं करती है, वो हमेशा पेट से ठीक रहते हैं। जिन महिलाओं को मासिक धर्म के समय उनके बच्चेदानी पे सूजन बन जाती है और उनको काफ़ी ज़्यादा दर्द तंग करता है, ऐसी महिलाओं को कहना चाहूँगा 8 से 10 गिरी बादाम की रात को पानी में भिगो के सुबह उसका छिलक निकाल के उसके गिरी चबा के अच्छे से खाना उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा और मासिक धर्म के समय उनको उठने वाला दर्द भी तंग नहीं करेगा और वो हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। जिन लोगों की हड्डियां कमज़ोर है, हड्डियों में जगह जगह दर्द होता है और हड्डियां अंदर से भुर रही है या हड्डियों के अंदर जो गाढ़ापन होता है जिसे घनत्व बोला जाता है वो कम होता चला जा रहा है, जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस व ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जाना जाता है, तो ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि जिस जगह आपको दर्द हो रहा है उस जगह बादाम का तेल मालिश करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और बादाम की 4 से 6 गिरी सुबह, बादाम की 4 से 6 गिरी शाम को खाना खाने के आधे घंटे बाद
गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें जो कैल्शियम, फास्फोरस और भी जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो हड्डियों को ताकत देते हैं, हड्डियों के घनत्व को बढ़ाते हैं और सबसे बड़ी बात ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस को ख़त्म करते हैं। जिन महिलाओं को योनि मार्ग से, मूत्र मार्ग से सफ़ेद पानी निकलता है जिसे हम लिकोरिया बोलते हैं, जिसे प्रदर रोग के नाम से भी जाना जाता है, वो बच्चेदानी में या पेशाब की थैली में इन्फेक्शन जिसे हम संक्रमण कहते हैं उसके कारण होता है, तो ऐसी महिलाओं को कहना चाहूँगा कि बादाम गिरी 8 से 10 दाने रात को पानी में भिगो के सुबह उसका छिलक उतार के फेंक दें और उसकी जो गिरियां हैं वो अच्छे से चबा के खाने से उनको लिकोरिए में, जैसे हम सफ़ेद पानी कहते हैं, उसमें बहुत अच्छा आराम मिलता है। जो लिकोरिए से परेशान महिलाएं होते हैं उनको सिर में दर्द, खास तौर पे कमर में दर्द, पिंडलियों में दर्द तंग करता है और स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सापन बढ़ता चला जाता है, गुस्सा उनका बढ़ता चला जाता है, तो वो इनका लगातार इस्तेमाल करने से उनकी सभी तकलीफ़ें लिकोरिया और उससे मिलते जुलते उनके जो होने वाले लक्षण हैं वो सारे के सारे ख़त्म होते चले जाते हैं। जिन लोगों को चेहरे पे पिंपल्स तंग करता है या झाइयाँ तंग करती है, झुर्रियाँ तंग करती है या सनबर्न के दाग तंग करते हैं, जो काला माथा हो जाता है और गर्दन भी काली हो जाती है, बाजू पे भी काले निशान हो जाते हैं, उसे सनबर्न बोला जाता है, तो ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा बादाम का तेल रुई में डुबो के अच्छे से रात को चेहरे पे लगा के सो जाएं, सुबह उसे धो दें। इसी तरह रात को 8 से 10 गिरी बादाम की पानी में भिगो के सुबह उसे छिलक उतार के फेंक दें और वो गिरियाँ अच्छे से चबा के खाने से उनके सनबर्न के दाग, झाइयाँ, झुर्रियाँ, पिंपल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और वो बिल्कुल ठीक अपने आप को बहुत जल्दी महसूस करते हैं। जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ने के साथ बालों में रूसी की शिकायत है, समय से पहले ही बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि बादाम के अंदर जिंक पाया जाता है, विटामिन्स पाए जाते हैं और भी बहुत ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसका इस्तेमाल करने से हमें बहुत लाभ मिलता है। बादाम का तेल जो है बालों की जड़ों में अच्छे से मालिश करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह बादाम का तेल 3 से 6 बूंद नाक में डाल के खींचना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, फिर इस नाक में डाल के खींचना आपके लिए फ़ायदेमंद है। बस ये जो नाक में डालना है वो भी एक टाइम डालना है पूरे दिन में, मालिश करनी है सिर पे वो भी एक टाइम करनी है। इसी तरह रात को बादाम की गिरियाँ 8 से 10 गिरियाँ पानी में भिगो दें, सुबह उसे छिलक उतार के फेंक दें और वो गिरियाँ अच्छे से चबा के खाना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे झड़ते हुए बाल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, रुक जाएंगे और जो समय से पहले सफ़ेद होते जा रहे हैं, उनमें डैंड्रफ की शिकायत है, वो सब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर इतने पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों की सभी समस्याओं को ख़त्म करता है। और दोस्तों, मैंने बादाम के आपको इतने सारे फ़ायदे बताए तो कुछ इसके नुकसान बताए तो सबसे पहली बात तो ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल मत करें। अगर ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो इसकी तासीर गर्म होती है, जिसकी वजह से पेट में गर्मी पैदा करता है और दस्त लगाता है। इसी तरह जिन लोगों के नाक से खून आता है, मुंह से खून आता है, मूत्र मार्ग से, गुदा मार्ग से खून आता है, उन लोगों के लिए बादाम का इस्तेमाल करना नुकसानदायक होता है। इसी तरह जिनका शरीर पित्त प्रकृति का है, उनके पेट में हमेशा गर्मी बनी रहती है, ऐसे लोग बादाम का इस्तेमाल मत करें। या जिन लोगों के गुर्दे में संक्रमण की शिकायत है, जैसे गुर्दे में इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन बोलते हैं, या किडनी में पथरी की शिकायत है, या पित्त की थैली में पथरी की शिकायत है, ऐसे लोगों के लिए बादाम का इस्तेमाल करना नुकसानदायक होता है। जिनके फेफड़ों में बलगम ज़्यादा है, ऐसे लोगों को भी बादाम का इस्तेमाल करना मना करते हैं। बादाम का तेल वो इस्तेमाल कर सकते हैं मगर बादाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बादाम का तेल इस्तेमाल करना है तो वो भी उनके लिए कंडीशन होती है कि गर्म दूध में इस्तेमाल करना और उसमें थोड़ी हल्दी ज़रूर डालनी है। वैसे अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनका कफ बढ़ता है, क्योंकि इसमें ऐसे गुण होते हैं जो कफ और पित्त को बढ़ाता है, तो इसलिए कफ और पित्त प्रकृति वाले थोड़ा सोच के ही इसका इस्तेमाल करें ताकि उनको किसी तरह से नुकसान ना हो। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।